नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत दिनों बाद आप लोग के सामने आने का मौका मिला है कि बिज़ी शेड्यूल की वजह से नहीं आ पाते हैं। चलिए, लेकिन आज मौका लेकर आया है और मौका ये है, एक बहुत अच्छा एक लेख लिखा है किसी शिक्षक ने। और वो शिक्षक ने लिखा है हाले बेसिक। बेसिक में जो भी टीचर्स हैं उन पर इस वक्त उंगली उठाना सबसे आसान काम है। क्यों? क्योंकि सबको क्या लगता है, सिर्फ ये लगता है कि यहाँ तो कोई काम नहीं है और ये तो केवल आते हैं, बैठते हैं और अपनी 6-8 घंटे की नौकरी करके निकल जाते हैं। इनको कोई समस्या तो है ही नहीं, सबसे आसान की नौकरी है और बड़े आराम से वेतन पा जाते हैं। लेकिन क्या उन लोगों ने कभी बेसिक के टीचर्स की वाकई में समस्या समझने की कोशिश करी है? तो उसी पर एक लेख लिखा है हाले बेसिक, बहुत बढ़िया लिखा है। इसको देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले लिखा गया है कि चलो, शिक्षक पर तो कई तरह के बोझ हैं, उस बात को कोई नहीं मानता। अब बोझ ऐसे का मतलब, जो पढ़ाने के अलावा जो बोझ आते हैं उनको हम बोझ मानते हैं। जैसे बहुत से आते हैं, जैसे हम कहें तो हमको परिवार सर्वेक्षण करना हो, चाहे गांव में जाकर लोगों से कन्वर्सेशन करनी हो, उनको जागरूक करना हो। जब हम ये कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो उस दिन की जो पढ़ाई होती है वो बहुत बाधित होती है। क्योंकि शिक्षक तो केवल बैठने आता है, यहाँ कुछ करना तो होता नहीं है। पर इन्हें कभी असली बोझ को जानना चाहा? तो देखते हैं क्या बोझ है बेसिक में टीचर्स के ऊपर, उसको ज़रा समझते हैं। बहुत अंदर तक बताया गया है। जो टीचर्स हैं, जो वीडियोस देखेंगे उनको ये पता है, दिल में पता है कि कितनी समस्याएं जो हैं वो हैं, और जो लोग उंगली उठाते हैं उनके लिए भी एक ये मार्गदर्शन के लिए है। तो बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, सबसे अधिक बोझ है प्राथमिक के छात्रों पर। अब आप सोचेंगे, बात तो टीचर्स की थी, ये छात्र कहाँ से आ गए? तो भाई, जैसे एक सोलर सिस्टम होता है, उसमें एक सन होता है, बाकी सब उसके आसपास घूम रहे होते हैं। तो बस सीधी बात है, जितने भी टीचर्स हैं या ये पूरा बेसिक विभाग किसके आसपास घूम रहा है? तो वो घूम रहा है हमारे बच्चों पर। तो उन बच्चों पे क्या प्रेशर है? उन बच्चों से ही हम पर प्रेशर आता है। क्या प्रेशर है, देखते हैं फटाफट। बच्चे पालना। अब जो भी भाई, जिसके भी छोटे भाई बहन हैं, और बच्चा कौन सी क्लास में है, थर्ड क्लास में है, फोर्थ क्लास में है, फिफ्थ क्लास में है, वो अपने छोटे भाई बहन की देखभाल कर रहा है। ये बहुत बड़ा बोझ है उस पर। कई बार ऐसा होता है, बच्चों तक जाते हैं, घर जाते हैं कि उसको भेज दो, तो घर से एक जवाब आता है कि आज सब्जी कोई है ही नहीं, तो मैं बच्चे, जो मेरे छोटा भाई है, मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ। जो कि बहुत विचित्र बात है, उस पर हम कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते क्योंकि घर में कोई नहीं है। छोटा भाई बहन है, उसको कौन देखेगा? फिर अब बात करते हैं खेती कराने जाना। भाई, जब भी गेहूं कटेगा, चावल की बात आएगी, वहाँ पर बच्चा माता पिता के साथ खेत जाता है। जो बहुत गरीब बच्चे हैं उनकी व्यथा समझिएगा आप जरा। जो बहुत गरीब बच्चे हैं, जो बहुत गरीब बच्चे हैं, उनकी संग क्या होता है? बहुत बड़ा जो ठेकेदार है, उसके पास बहुत सारी ज़मीन है, उसने अपनी मशीन से सारे के सारे गेहूँ कटवा लिए। गेहूँ कटने के बाद बहुत सा गेहूँ ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं खेतों में बिखर जाता है। उसको बीनने के लिए वो गरीब लोग जाते हैं। तो जो बड़ा सा वो जो ठेकेदार है, जो भी साहूकार है, वो कहता है कि चलो, जितना भी गिर गया है, क्योंकि वो तो उसको उठाएगा नहीं, उसके पास तो इतना समय नहीं ना, तो जितना गिर गया है वो तुम लोग बीन लो, जो जितना बीन जाए वो उसका हो गया। तो उसको बीनने के लिए जो हमारे जो बच्चे हैं, छोटे हैं, वो माँ बाप उनको ले जाते हैं, ताकि कम से कम एक दो बोरा वो लोग अगर जुटा लेंगे गेहूँ, तो उनके 2 या 3 महीने उसमें बड़े आराम से कट जाएंगे। खेती कराने जाते हैं। शादी करवाने जाना, ये बहुत अलग हास्यास्पद है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, शहरों में तो शादी का जो माहौल होता है वो केवल 4-5 दिन का होता है। लेकिन गांव में शादी का माहौल बहुत बड़ा होता है। वो शादी चाहे बगल वाले की ही क्यों ना हो, लेकिन फुल एंजॉय अगर कोई कर रहा होता है तो बच्चे उसमें कर रहे होते हैं, और माँ बाप भी उस वक्त बच्चों को भेजने को तैयार नहीं होते। उनका कहना होता है, अरे सर जी, शादी है तो कैसे भेज दें, बेचारे खेल रहे हैं। दूसरा, गर्भवती की मदद करना। क्योंकि ये एक बहुत एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये मैंने फेस खुद करी है। कि एक बच्ची थी, वो बहुत दिन से नहीं आ रही थी, उसके घर गए तो उससे हमने पूछा कि भाई, बच्ची क्यों नहीं आ रही? तो उसकी माँ निकल के आई, उसने बताया कि मैं गर्भवती हूँ। तो हमने उसको बोला कि कोई बात नहीं, पर बच्ची को तो भेजो। तो उसका कहना ये था कि सर, मैं गर्भवती हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं रहती, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाती हूँ, तो इसको रोकना पड़ता है काम करने के लिए। अब उस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं होता उस बात का। हम कहते हैं चलो ठीक है, जब तबीयत आपकी ठीक हो जाए तो बच्चे को भेजो, क्योंकि उसके पास अपने तर्क हैं इन चीज़ों को लेकर। फिर भी हम कोशिश करते हैं उसको समझाने की, पूरी तरीके से समझाते हैं कि नहीं, पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन उसकी भी समस्या है कि उसके आसपास कोई कुछ करने वाला नहीं है। घर में कोई बीमार हो जाए तो घर के
काम करना। जैसे हमने बताया कि गर्भवती महिला थी, या मान लीजिए किसी की माँ बीमार है, या किसी के घर में कोई बीमार है, तो वो जो छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग में तो हमारे यहाँ हम इतने बड़े हो जाते हैं, बच्चे 11th-12th में आ जाते हैं, बट उनको रोटी सब्जी बनाना नहीं आता। लेकिन गाँव के जो बच्चे होते हैं, जो क्लास 4th-5th में भी होता है, उसको भी रोटी सब्जी दाल चावल सब बनाना आता है, क्योंकि वो शुरुआत से वो चीज़ों में लगा होता है। मृत्यु के समय शोक में जाना और तब तक न आना जब तक मृतक के घर में नया बच्चा ना हो जाए। ये तो थोड़ा सा व्यंग के रूप में एक शिक्षक ने लिखा है। लेकिन जैसे शादी है वैसे ही ये भी एक कार्यक्रम है, क्योंकि हम कहते हैं कि हाँ, सुख दुख में शामिल होना ज़रूरी होता है। तो जब अगर कोई किसी के ममाने में या किसी के कहीं भी कुछ कुछ दुर्घटना होती है, तो बच्चे माँ के साथ जाते हैं तो वो कम से कम महीना 15 दिन रुक जाते हैं, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि विद्यालय की स्थिति या बच्चे की पढ़ाई की स्थिति कितनी बिगड़ चुकी होगी। मामा फूफा के यहाँ शादी में तब तक रहना जब तक कोई भी खुशखबरी ना सुनाई दे। ये भी एक हंसने की बात है। तो वहीं शादी से रिलेटेड है कि बच्चा जाता है तो एक लंबा समय बिता के आता है शादी में, और अगर ममाने में या फूफा के यहाँ कहीं कुछ है तब तो क्या ही बात है। रोजगार की हालत ये है कि 5वीं के छात्र मैकेनिक बन गए हैं और रोकने पर कहते हैं कि घर में गुजारा कैसे चलाया जाए। देखिए, ये भी सच्चाई है। मैकेनिक की बात तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि भाई वो मैंने डायरेक्टली फेस आज तक नहीं किया है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि कई बार जैसे बताया मैंने आपको, गेहूँ बीनने की बात हो गई, महुआ बीनने की बात हो गई, अगर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ मछली पालन होता है तो मछली पकड़ने की बात हो गई, तो एक तरीके से वो रोज़गार ही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कमा के ला रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उससे वो लेके आ रहा है। भले वो कोई नौकरी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो कमा रहा है, मेहनत कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और कुछ कह दो तो मधारी लड़ने आ जाती हैं। मतलब अगर आप किसी बच्चे को मार सकते नहीं हो, आप अब तो नियम आ चुके हैं, बच्चों को नहीं छू सकते हो। लेकिन अगर कभी भी ज़्यादा प्रेशर होता है तो गांव वालों का ये होता है कि सर जी आप मत करो, हम इसको नहीं भेजेंगे, अभी इसका ये काम है, आप इसके लिए मत परेशान हो, जब होगा तो हम इसको वापस स्कूल भेज देंगे। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं। और फिर आके पूछते हैं कि रिजल्ट बताइए निपुण का। तो देखिए, सच्चाई है, निपुण का जो एक कार्यक्रम बनाया गया है, जो संदर्शिकाएं बनाई गई हैं, जिसमें दिन प्रतिदिन की एक पूरी मिनट वार तक वो दी गई है कि कैसे पढ़ाना है, उसमें कहीं ना कहीं ये समस्या बहुत बड़ी होती है कि अगर कोई बच्चा 10 दिन 15 दिन के लिए शादी में, ब्याह में, गेहूं कटने में, चावल बोने में, इन सब चीज़ों में, महुआ बीनने में चला जाता है, तो विद्यालय या बच्चे की जो निपुण की स्थिति होती है वो बहुत बिगड़ जाती है। और उसको फिर से वापस रेमेडियल टीचिंग देना, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है जितना सुनने में लगता है। अब किसी भी शिक्षक का आकलन कब होता है? जब उसके बच्चों को कुछ आता हो। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, छोटी सी बात कर लेते हैं, और वो 10-15 दिन गायब हो गया किसी भी कारणवश, और जब वो आया, अब वो फिर से उसी लेवल पर है जिस लेवल पे वो ज़ीरो पर था। अब ज़ीरो से फिर से उसको वापस वहाँ लेके जाना, उस बच्चे के साथ और बाकी बच्चों के संग कोप अप करके उसको कहीं ना कहीं लाना, ये आसान काम नहीं होता। और इसी बीच निरीक्षण होते हैं, अधिकारी आना, ARPs आना, SRGs आना, ये लगा रहता है। उस दौरान अगर वही बच्चे से कोई सवाल पूछ ले तो वो बच्चा ज़ीरो हो जाता है, और जो शिक्षक की जो भी आकलन होता है, या जो शिक्षक का जो पूरी मेहनत है, वो भी वहीं पर ज़ीरो हो जाती है। और ऐसा रेशियो बहुत ज़्यादा है बच्चों का कम आना। जो ऐसा नहीं बच्चे नहीं आते, लेकिन उनकी जो कंटिन्यूटी है वो बन पाना बहुत कठिन काम होता है। इसलिए ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। तो एक बहुत अच्छा लेख लिखा था, कुछ बहुत अच्छे अच्छे बिंदु थे जो मुझे लगे, और मैं इनको रोक नहीं पाया अपने आप को इस वीडियो बनाने में, क्योंकि सुना है हम लोगों ने भी, मुंह पे तो कोई नहीं बोलता है, क्योंकि हम फुल मेहनत करते हैं। मेरे हिसाब से शायद इस वक्त जो बेसिक का हाल है वो अब वैसा नहीं रहा जैसा लोग कहा करते थे कि पढ़ाते नहीं है। नई भर्तियां जितनी गई हैं वो सब बहुत मेहनत करते हैं, पुरानी भर्ती वाले भी मेहनत करते हैं, एक माहौल बदला है। लेकिन फिर भी कहने वालों के देखिए कान बहुत हैं, मुंह नहीं, कान बहुत हैं, कुछ भी कहते हैं। तो जब वो कहते हैं तो दुख लगता है, बुरा लगता है, क्योंकि एक तरफ मेहनत भी हो रही है, लेकिन अगर आप केवल किसी एक बच्चे के हिसाब से आप आकलन करने लग जाओगे तो उस शिक्षक के हिसाब से भी सही नहीं है। तो ये एक छोटा सा लेख था, अच्छा लेख था, मैंने सोचा अपनी बात आप तक रखनी ज़रूरी है। कोशिश करता रहूँगा बीच बीच में कुछ ना कुछ लाता रहूँ, थोड़ा सा एक्टिव हूँ। और मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, मैं अकेला एक बंदा करता रहता हूँ। तो घर की समस्याएं हैं, जब कुछ समस्याओं को देखते हुए आता हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो पक्का इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और उन हर टीचर तक ये पहुँचाइए जो इन समस्याओं से जूझ रहा है, जो शायद रिलेट कर सके, और जिनको जवाब देना है उनको जवाब देने में भी सामर्थ्य उसके अंदर आए। और जो लोग शायद केवल फालतू उंगली उठाने में लगे रहते हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा एक असर पड़े कि इतना भी आसान नहीं है बेसिक में टीचिंग करना।
लास्ट में वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।